दोस्तों, जिस जगह हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां सीना ताने खड़ी हो और जिस जगह के महात्मा गौतम बुद्ध निवासी रहे हो और जिस जगह पर देवियों के रूप में कुंवारी लड़कियों को पूजा जाता हो, उस जगह से रहस्यमयी और रोमांचकारी जगह भला और कौन सी हो सकती है? क्या आप जान पा रहे हो आज हम किस देश के बारे में बात करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की। हमारे देश भारत की नेपाल के साथ ऐसी हमजोली और दोस्ती है, हम वहां बिना वीजा पासपोर्ट के बड़ी आसानी से घूम फिर कर आ सकते हैं। हिमालय की गोद में बसा देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। यह एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत, शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेपाल के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की। नेपाल की आधी से अधिक आबादी काठमांडू में निवास करती है। क्या आप जानते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर था, जिसका अर्थ है सिटी ऑफ गैलोरी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन समय में काठमांडू घाटी वास्तव में तैरते हुए कमलों से भरी एक बड़ी झील थी। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ 130 महत्वपूर्ण तीर्थ और स्मारक स्थलों के कारण इसे 1979 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। नेवरी काठमांडू घाटी के मूल निवासी थे। वे उन नस्लीय और जातीय समूह के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हैं जिन्होंने इस घाटी में 2 सदियों तक निवास किया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको मोमोज पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है। नेपाल का लोकप्रिय पकवान है मोमोज। जी हाँ, यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे मांस, चिकन और सब्जियां आदि की स्टफिंग की जाती है। इसे चटनी के साथ परोसा जाता है, बड़ा मजा आता है। और यही नहीं, यहाँ आपको एक से बढ़कर एक पकवान खाने के लिए मिल जाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल के हिमालय क्षेत्र में मौजूद है। नेपाल की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। माता सीता की जन्म स्थली मिथिला नेपाल में है। इस जगह माता सीता का एक विशाल मंदिर स्थित है। और महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी भी नेपाल की तराई में ही स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन समय में काठमांडू घाटी वास्तव में तैरते हुए कमलों से भरी एक बड़ी झील थी। और क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है तिलिचो, वह भी नेपाल में ही मौजूद है। अगर आप कभी भी नेपाल घूमने जाते हैं तो इन जगहों को मिस मत करना, यहाँ पर जरूर घूम कर आना। और दोस्तों, दुनिया का सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति नेपाल का है जिसका नाम है चंद्र बहादुर। जी हाँ, इसकी लंबाई है 54.6 सेंटीमीटर। नेपाल में पक्षियों की 870 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों से कहीं अधिक है। संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजाति का 8% नेपाल में है। और दोस्तों, नेपाल में 650 से ज़्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है। नेपाल में 26 संरक्षित स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती है जैसे कि हिम तेंदुआ, लाल पांडा, एक सींग वाला गैंडा और बंगाल टाइगर लुप्तप्राय जानवरों में से है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ नेपाल में ही पाया जाता है। और दोस्तों, याक आमतौर पर हिमालय में देखे जा सकते हैं जिनका माल परिवहन में उपयोग किया जाता है। दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी यानी कुंवारी कहा जाता है और इन्हें देवियों का अवतार माना जाता है। ये देवियां बौद्ध और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती हैं। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। नेपाल के नक्शे को अगर 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा दिखाई देगा। नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित यहाँ प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है।
यहाँ कभी भी जाति या धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पटल पर नहीं दिखे। यह 85 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जहाँ 130 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुई है। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, इसके साथ में अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसा पड़ोसी देश भारत में किया जाता है। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ है मैं आप में उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। और क्या आप जानते हैं नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यह पवित्र मानी जाती है और इसकी हत्या करना अवैध है। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज होती है। शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाज़त नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ पर भी लव मैरिज होनी शुरू हो गई है। और क्या आप जानते हैं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार नहीं बल्कि शनिवार मनाया जाता है। नेपाल और भारत की इतनी गाढ़ी दोस्ती है कि भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कई नेपाली वर्तमान समय में भारतीय सेना में सेवारत हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से नेपाली भारत में काम करते हैं, खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गोरखों को देखते रहते हैं। और दोस्तों सुनाई पड़ता है कि नेपाल में हिम मानव देखने के लिए मिलते हैं। इन हिम मानव को येती कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे कोकून फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।